हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन पर। अगर आप वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से एमए या एमएससी प्रीवियस ईयर के छात्र या छात्राएं हैं और उसमें फर्स्ट बुक है एडवांस अलजेब्रा, तो हम बुक जो यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड की गई है उन्हीं की मदद से यहाँ पर पढ़ाई करने वाले हैं। वैसे तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम बोलकर रीड आउट करेंगे तो थोड़ा अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये जो बुक है इसमें सबसे पहले यूनिट है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप। आज हम इस बुक के फर्स्ट एंड सेकंड पेज कवर करेंगे। आशा है आपको समझ आएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है, यूनिट का नाम है डायरेक्ट प्रोडक्ट और उसमें हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स, इंट्रोडक्शन, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। देखो, हम यहाँ पर मेन क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ेंगे। डायरेक्ट प्रोडक्ट दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट और एक इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है। अब इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट और एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पर ही हमारे पास है थ्योरम्स, तो हम उनकी थ्योरम्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये इतना हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, तो सबसे पहले ये जो यूनिट है ये आपको बताएगी डायरेक्ट प्रोडक्ट जो होते हैं किन्हीं भी ग्रुप्स के, उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है और उससे लार्जर ग्रुप कैसे बनाया जाएगा। और ऊपर मैंने क्लियर कर ही दिया है कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट और इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे होंगे और उन पे क्या क्या थ्योरम्स होंगी। तो सबसे पहले हम बता दें आपको, ग्रुप को डिफाइन कैसे करेंगे और सब ग्रुप को, और न्यू ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और न्यू ग्रुप जो बनता है उसी को कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रुप फ्रॉम द सिंपलेस्ट मैनी अदर्स, और इसी को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट। कहने का मतलब क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है नए ग्रुप को बनाना। ठीक है, दूसरे ग्रुप से कंस्ट्रक्शन जो करते हैं। ठीक है, सबसे पहला है, मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि हम क्या पढ़ेंगे, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या है, मान लेते हैं G1 और G2 आपके पास दो ग्रुप हैं, और देखो G1 और G2 आपके पास दो ग्रुप हैं और उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, 11th-12th में भी हम सीखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। भाई G1 के एलिमेंट हम x1 मान लेते हैं यहाँ पर देखो, और G2 के प्रोडक्ट को हम एलिमेंट को हम x2 मान लेते हैं G2 के। वैसे भी यहाँ अलग से दिखाया हुआ है।
ठीक है, ये इससे बिलोंग करता है। लो थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। आई होप अभी आपको समझ में आएगा। तो ये आपको क्लियर हुआ G1 और G2 का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सपोज जो G1 है, ठीक है, उससे बिलोंग करता है X1, ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है। इसी प्रकार X2 जो एलिमेंट है, दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू G2। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, इट इज ए ग्रुप फॉर बाइनरी कंपोजिशन डिफाइन एज X1 X2 Y1 Y2 इज इक्वल टू X1 Y1 X1 Y1 एंड X2 Y2। अब इसी हिसाब से अगर हम देखें तो दिस X1 X2 Y1 Y2 बिलोंग्स टू G1 क्रॉस G2। आर यू गेटिंग? ये किससे बिलोंग करता है? G1 G2। याद रखना, जहाँ 1 है इसका मतलब जो G1 ग्रुप है, G1 जो ग्रुप है उसके एलिमेंट क्या है? X1 Y1, ऐसे फॉर एग्जांपल Z1, ठीक है। इसी प्रकार से जो G2 ग्रुप है उसके होंगे X2 Y2 Z2, आई थिंक, एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग? तो सिमिलरली दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू G1 and this element belongs to G2. I hope you all are getting it. Now next, this group denoted as G1 G2 and this is known as external product or simply direct product of G1 G2. Now we shall usually write all abstract group multiplicatively unless stated otherwise। कहने का मतलब क्या है, सारे ग्रुप को हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे जब तक कि हमको कुछ खास इंस्ट्रक्शन दी नहीं जाए। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने का मतलब है कि वेदर, अभी आपको आपने बीएससी में किया हुआ है ग्रुप कब बनेगा, और तो हम वेरीफाई करेंगे कि वो ग्रुप है या नहीं। कैसे कह रहे? अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल करता है तो आपने बीएससी में पढ़ा होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फुलफिल करता है तो उससे वेरीफाई करेंगे। उसके बाद एसोसिएटिविटी, एसोसिएट प्रॉपर्टी फुलफिल करता है क्या। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है जो बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिटी को वेरीफाई करना। अगर यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, सॉरी बाइनरी ऑपरेशन है, तो यहाँ पर एग्जिस्टेंट आइडेंटिटी कौन सी होगी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और विच इज 1। और अगर यहाँ पर एडिटिव ऑपरेशन होता, एडिशन होता, तो यहाँ पर आइडेंटिटी हम कौन सी चेक करते? एडिशन आइडेंटिटी, विच इज 0। आई होप ये कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, नहीं थे तो मैंने बता दिए हैं। उसके बाद सिमिलरली एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, सेम यहाँ पर इनवर्स क्या है? इनवर्स सपोज अभी यहाँ पर तो हम मल्टीप्लिकेटिव में चल रहे हैं, तो इनवर्स क्या हो जाएगा कि ऐसे नंबर की मल्टीप्लिकेशन जिससे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर आ जाए। सपोज प्रोडक्ट इज 2, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स विल बी
1/2. That's why result is multiplicative identity which is 1. सेम अगर ऐड करते तो सपोज 2, सो रिजल्ट इज -2. दैट्स वाई वी गेट एडिटिव आइडेंटिटी विच इज़ 0. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर आप अभी एडिटिव आइडेंटिटी की बात मत करो. हम यहाँ पर अभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की ही बात करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर चलो करते हैं. तो किस प्रकार होगा क्लोजर प्रॉपर्टी? तो आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? सिंस x1 बिलोंग्स टू g1, y1 भी बिलोंग टू g2. अभी बताया है. सो x1 y1 बिलोंग्स टू g1 एंड g1 इज ग्रुप. सिमिलरली इसी प्रकार x2 y2 बिलोंग टू g2. वेरी नाइस. बिकॉज x1 y1 belongs to g1. Similarly x2 y2 belongs to g2. यहाँ पर हमने दो एलिमेंट लिए हैं. अगर ज़्यादा होते तो हम ज़्यादा भी ले सकते थे. फिलहाल हम दो से कम चला रहे हैं. ठीक है. सिमिलरली देयरफॉर x1 y1 similarly x1 x2 y1 y2 is equal to x1 y1 x2 y2 belongs to g1 मल्टीप्लाई बाई g2. और जो ये मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन हो गया. फोर x1 x2 belong to g1 into g2 and y1 y2 belongs to g1 into g2. सो आपको पता हो गया. कहने का मतलब क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी प्रोडक्ट आएगा रिजल्ट भी उन्हीं ग्रुप में से आएगा. तो इनका जो प्रोडक्ट आया एटलीस्ट वो g1 g2 के प्रोडक्ट का ही पार्ट है. g1 g2 के ग्रुप के ही पार्ट है. सपोज क्लोजर प्रॉपर्टी कहती क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है आप कोई भी ऑपरेशन लगाओ. सपोज आप कोई नेचुरल नंबर ले रहे हो 3 मल्टीप्लाई बाई एनी नेचुरल नंबर 4. तो रिजल्ट क्या आया? नेचुरल नंबर, दैट इज 12. तो ये क्लोज है. इस प्रकार है यहाँ पर. समझे? तो सेम यहाँ पर फुलफिल हो रही है. सेम एसोसिएटिव आ गई ना. यहाँ पर 3 की डिमांड. मैं जैसे बोल रहा था आपको 3 एलिमेंट भी हो सकते हैं. तो एसोसिएटिव में क्या होएगा? 3 एलिमेंट रिक्वायर्ड होंगे कम से कम. है ना. तो यहाँ पर आ गए सपोज x1 x2 y1 y2 एंड z1 z2 बी द मेंबर ऑफ g1 क्रॉस g2. सही है. तो इसका मतलब x1 y1 z1 बिलोंग्स टू g1, x2 y2 z2 बिलोंग्स टू g2. ठीक है. आई होप आपको ये समझ में आया है. तो थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी जा रही है. तो सिमिलरली बाकी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे इतनी बात. तो सिमिलरली x1 x2 y1 y2 x2 y2. अब या तो आप पहले इनकी प्रोडक्ट कर दो. ये सिंपल एसोसिएट प्रॉपर्टी कहती है अगर हम a इंटू बी इंटू सी करें तो या आप पहले a इंटू बी कर लो उसका जो प्रोडक्ट आए और उसमें c की मल्टीप्लाई कर लो. वो बराबर होगा a इंटू बी इंटू सी के. मतलब कि इनकी प्रोडक्ट के. चाहे आप इधर कर लो. ठीक है. सेम सिमिलरली यहाँ पर है. आप इसे रीड आउट कर सकते हो. तो सेम पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करी इससे और इधर हम बाद में
हमने रिजल्ट देखा कि अगर हम पीछे के दो की मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बाद से, तो रिजल्ट इज सेम। इसको मतलब इट फुलफिल द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर ये सारी प्रॉपर्टी फुलफिल करेंगे तभी हम ग्रुप कहेंगे, अदरवाइज ग्रुप नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सिमिलरली मान लेते हैं कि E1 भी द आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, E1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो G1 एंड E2। अब E1 जो है सेम, E1 बिलोंग्स टू G1 एंड E2 बिलोंग्स टू G2 सिमिलरली, और ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वही आ जाएगा, ठीक है। तो x1 x2 E1 E2, मैंने बोला था ना आइडेंटिटी का मतलब सेम रिजल्ट आ जाना। तो x और E1 E2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट की वजह से रिजल्ट आ जाएगा सेम। x1 की E1 से मल्टीप्लाई करा, x2 की E2 से करा, तो रिजल्ट क्या आ गया, x2 x1 x2 ही सेम आ गया। तो हम कह सकते हैं सिमिलरली E1 E2 यही सेम आ गया। तो सिमिलरली E1 E2 क्या है, G1 क्रॉस G2 के आइडेंटिटी एलिमेंट है। सिंपल है, आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। सिमिलरली हम इनवर्स कर लेते हैं। इनवर्स अभी मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। तो x1 बिलोंग्स टू J1, तो इनवर्स क्या कहेंगे, अगर x1 है तो इनवर्स क्या होगा, 1/x1 है, तो 1/x1 का मतलब यही है x1 रेज टू पावर -1, ठीक है। इसलिए इसने ये लिया। तो ये भी किससे बिलोंग करेगा, G1 से ही, ठीक है। सिंपल, x2 -1 इनवर्स, x2 का इनवर्स ये किससे बिलोंग करेगा, G2 से। सिमिलरली आई होप यू आर गेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ये बताया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बिलोंग करेगा। तो G1 इज ग्रुप, सिमिलरली x2 मैंने आपको बता ही दिया G2 से। तो हम इन्वर्स करेंगे, इन्वर्स करने पे क्या आंसर आता है, आइडेंटिटी आएगा। क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, 1 आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करने पर 1 का एलिमेंट। तो मैंने देखा यहाँ पर देखो, x1 की मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, x इनवर्स से। जब मैं x1 की x1 इनवर्स से करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, और डैट इज़ द E1, है ना। सिमिलरली x2 की मल्टीप्लिकेशन करूँगा x2 इनवर्स से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, E2, है ना, E2 एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। कौन सा है, आइडेंटिटी एलिमेंट, पता है आपको। इनवर्स से आप कभी भी मल्टीप्लाई करो भाई, 8 की फॉर एग्जांपल ले लो ना, 8 की मल्टीप्लाई करो आप 8 इनवर्स से, सिंपल है। तो आंसर क्या आएगा, 1 ही तो आएगा, विच इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, सिंपल, ठीक है। तो इस प्रकार है। तो यहाँ पर ये आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया मल्टीप्लाई करने पर, देखो, है ना, इनकी मल्टीप्लाई करी और आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। तो द एवरी एलिमेंट G1 हैज़ द इनवर्स। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो G1 और G2 के एलिमेंट के पास इनवर्स भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप G1 एंड G2। तो G1 ऑफ ऑर्डर पेयर क्या हो, किस हिसाब से होगा, ऑफ ऑर्डर पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G1 G2 इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट के नंबर, तो जितने एलिमेंट होंगे उस हिसाब से उसके ऑर्डर पेयर हो जाएंगे, ऑर्डर, ठीक है। तो n G1 G2 मतलब जितने भी एलिमेंट होंगे G1 G2 इजिकल टू G1 G2 का मॉडुलस, ठीक है। तो G1 G2 दिस डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो इसने इस तरीके से करा है। आप यहाँ पर क्या है, n ये जो है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ये लिया है, तो दिस इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो जितने एलिमेंट होंगे उस हिसाब से होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। एक बार थोड़ा क्विकली रिवीजन ले लेते हैं लास्ट टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो ये एडवांस अलजेब्रा है, इसकी यूनिट 1 है डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द ग्रुप।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंपल सी बात है। इसमें आप दो प्रकार के प्रोडक्ट पढ़ेंगे, एक एक्सटर्नल प्रोडक्ट और एक इंटरनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ग्रुप क्या होगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। उसकी डेफिनेशन बताइए, सीधा प्रोडक्ट करना है बाइनरी कोई भी ऑपरेशन लगा के। उसके प्रकार हम चेक कैसे करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी से, एसोसिएट प्रॉपर्टी से, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस इनवर्स, ठीक है, और ऑर्डर पेयर। अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ नहीं आती हैं, देखो प्लीज़ ये मत करना, अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, बट फिर भी नहीं आती है तो आप थोड़ी स्टार्टिंग से बुक उठा सकते हैं, ठीक है, और उनसे भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको क्लियर होगा ये कंसेप्ट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू, और अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें। धन्यवाद।